दिल्ली में मैच हरा के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को खिला दी है कड़वी टॉफी। क्या 4-0 से जीत पाएगी टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? भाई मेरा दिल तो चाहता है जीत जाए यार। तो दिल चाहता है, थोड़ा जोर से बोलना है, लगे तो सही दिल चाह रहा है। भाई दिल बहुत जोर से चाह रहा है कि इंडिया चारों मैच जो है वो अपने कब्जे में कर ले, जैसे पहले दो किया है। ढाई दिन में मैच खत्म। क्या बात है, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे इसी वीडियो में। दिल्ली में भी 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया गया है। भले यहां पर इनिंग डिफीट नहीं दी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन 6 विकेट से तो अभी भी हरा दिया। हाँ यार, और पता है वो 6 विकेट से भी ज्यादा से हारते यार। एक तो वो रोहित शर्मा भाई जो हैं वो अपनी विकेट गवा बैठे रनआउट के चक्कर में, दूसरे राहुल भाई की अनलकी विकेट। यार राहुल भाई के लिए तो खैर उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन राहुल भाई के बारे में जितना बोलो उतना बहुत ज्यादा है, बहुत बोलो इसके बारे में भाई। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे जिस हिसाब से वो बंदा खेल रहा है ना यार, अगर वो मार रहे होते ना कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट ना हो के, अगर वो अच्छे रन मार रहे होते, वेंकटेश प्रसाद साहब लाइक्स इट, वाह वाह वाह, तो अगर वो मार रहे होते ना और तभी आउट होता तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता। लेकिन आज भी वो आउट हुए, हमें दुख तो हुआ यार कि मतलब बंदा वैसे ही नहीं चल रहा, स्ट्रेस उसके माथे पे चढ़ा हुआ है, नवी नवी शादी हुई है, उसके बाद भी यार बंदा ऐसे खेल रहा है, तो मतलब कैसे चल पाएगा काम यार? बिल्कुल नहीं चल पाएगा राहुल का काम। और यही जो मतलब, बहुत बड़ा मसला है कि भाई क्या? हम तो मजाक में कहते थे, मैं बीच में काट रहा हूं सॉरी, हम मजाक में कहते थे भाई इसका तो बैड लक भी खराब है। इसका है, इस आदमी का बैड लक भी खराब चल रहा है भाई, इतना बुरा। बिल्कुल भाई, किस्मत हो रखी है 0 राहुल की, तो मतलब जो मर्जी कर ले वो बंदा, वो 17 रन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है भाई। नहीं 20 करे थे पहले मैच में, 20 करे थे, तो चलो 20 है उनका अभी मैक्सिमम जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस साल में चल रहा है। उसके अलावा भाई फिर भी यार बंदे को वाइस कैप्टन बना के इम्यूनिटी दे के रखे ही जा रहे हैं यार, रखे ही जा रहे हैं। और अभी भी मतलब जो राहुल द्रविड़ साहब कह रहे हैं कि भैया हम तो बैक करते रहेंगे, तो ये तो इनकी बैकिंग है। चलिए अब वो बैकिंग इनकी चलती रहेगी, लेकिन एक बात है कि 4-0 से अगर हमें सीरीज जीतनी है, देखिए 2-0 से तो आगे हो ही गए हम लोग, अब यहां से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया हार नहीं सकती है, ये बड़ी बात है। ये बहुत सुकून की बात है यार, क्योंकि हम ना बिल्कुल, मैं तो नहीं सह सकता यार कोई बंदे आके हमारी ही देश में हमको सीरीज हरा जाए। हाँ ये बात सही है, और मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर तो कोई भी टीम आके इंडिया को नहीं हरा पाती है। इंडिया है भाई, पाकिस्तान नहीं है ना कि कोई भी आके तुम्हें घर पे हरा के चला जाए। तुम जिम्बाब्वे जाओ खेलने के लिए, वो भी तुम्हें हरा दे। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे हरा दे तुमको। हमने ऑस्ट्रेलिया को घर बुला के जिम्बाब्वे बना रखा है। और बताओ 2.5 दिन में मैच खत्म कर रहे हैं उनका। बताओ टॉप टीम आ रही है उनकी, वार्नर, लाबुशेन और स्टीव स्मिथ तो भाई आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे आते हैं टेस्ट रैंकिंग में। भाई पैट कमिंस भी कौन सा कम है, नेथन लायन कौन सा कम है, 450 पार लेके विकेट बैठा हुआ आदमी। बताओ, और तुम अब इसमें ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कहेंगे, भाई हमारा ना स्टार्क थोड़ा वेल नहीं है, हैंड्सकॉम तो है, हेजलवुड वेल नहीं है, कैमरॉन ग्रीन हमारा वेल नहीं है। अरे भाई तुम वेल बंदों को लेके आते ना, तुमने बहुत बढ़िया टीम तो लेके आए। भाई हमने कंप्लेंट करी क्या? भाई हमारा यहाँ पे जसप्रीत बुमराह वेल नहीं है, है ना, हमारा केएल राहुल वेल नहीं है, हम तो उसको तब भी खिला रहे हैं। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए ना कि यहाँ पे आप हेजलवुड को, स्टार्क को, कैमरन ग्रीन को खिलाओ। वो वेल नहीं है तब भी खिलाओ। भाई हमें जिगरा है भाई, ऐसी साफ सी बात है। ऐसे ही होता है, हम चाहे 10 की टीम खिलाए, राहुल हमारे लिए सिर्फ लक्की चार्म के लिए खेल रहा है। सही बात है, 9 विकेट के साथ हम बैटिंग में उतरते हैं, हम कंसीडर नहीं करते कि हमारे पास राहुल की विकेट है, हम मान के चलते रिटायर्ड हट। बस शेट्टी अन्ना कहां से है? शेट्टी अन्ना ससुर जी है ना। अच्छा वैसे ससुर जी की वजह से, ससुर जी की बैकिंग चल रही है राहुल के पास। बैकिंग तो ठीक है, लेकिन ये 4-0 भाई, ये बोल तो दिया है हमने कि 4-0 से हराएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ऐसे छीन के हाथ से, दोनों हाथ से ले लेंगे। लेकिन ये 4-0 होगा कैसे? क्या करना पड़ेगा तीसरे और चौथे टेस्ट में? पहले 2 तो बहुत बढ़िया जीत गए, बहुत बढ़िया जीत गए। मतलब जिस तरीके से इनको जो सेकंड इनिंग्स के अंदर अभी जो बुरा इनका हाल करा था, जिस तरीके से इनको ऑल आउट कर दिया, मतलब बिल्कुल ही आज 113 रन पे ऑल आउट कर दिया। 61 पे 1 विकेट इनका गिरा हुआ था। उस्मान ख्वाजा के लिए कल हम कह रहे थे कि भैया ये तो गलत आउट हो गया, इसको थोड़ा खेल लेता, रन बन जाते। लेकिन उसके बाद सुबह सुबह आए ये लोग, ट्रैविस हेड सबसे पहले उन्होंने जो है जर्नी शुरू करी, वो 9 विकेटें गिरने की, और उसके बाद खत्म होते होते वो बिल्कुल आखिर तक टॉड मर्फी, लायन वायन सब उनके ऐसी की तैसी हो गई, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और भाई 113 रन बनाए, 1 रन की लीड उनके पास पहले से ही थी, पहली इनिंग से जो कंटिन्यू हो रही थी। तो कुल मिला के 114 उनके रन थे, 115 हमें बनाने थे, जो मस्सा हमको एक सेशन भी पूरा नहीं लगा यार वो। हाँ, और सही बात है, कई लोग जो कह रहे थे कि नहीं श्रेयस अय्यर भी ऐसे सस्ते में आउट हो गया। देखो एक एक करके अगर हम
बात करें कि किसने क्या करा और किसने क्या नहीं करा, मतलब साफ सी बात तो ये कि हमें अगर नेट पिकिंग करनी हो, हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छे से डोमिनेट करा है, लेकिन एक जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न था, बॉलिंग बहुत कमाल चल रही है भाई, ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रखी हुई है। मैच भले वो 263 रन उनके बन गए थे पहले, जो लग रहे थे कि वो बहुत ज्यादा बनेंगे, जैसे हमें अभी सेकंड इनिंग में भी लग रहा था कि 61 रन पे अगर एक है तो ये भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं, 250-300 पार जाएगा। लेकिन बॉलर्स ने भाई इनको गुद्दी से पकड़ के एकदम जमीन पर रौंद दिया, मतलब वो वाला काम चल रहा है। और वो भी मात्र 2 बॉलर, एक अपने जड्डू भाई, एक अपने ऐश भाई, चाहिए ही नहीं और कोई तीसरा। हाँ कह रहे 2 बंदे हम काफी है भाई, 7 तू निकालेगा, 3 मैं निकालूंगा, बस अपना काम बिल्कुल चंता। नहीं भाई वो काम तो चंगा हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है कि बॉलर्स के साथ तो हमें कोई टेंशन ही नहीं हो रही है। बॉलिंग में अगर और कुछ नहीं होता तो शामी भाई आके 4 विकेट निकाल जाते, पहली इनिंग में 4 विकेट ये लेके गए थे, है ना। मतलब हमारे पेसर भी चल रहे हैं, उनका कप्तान जो पेसर है वो भी नहीं चल के वो चल के राजी नहीं है, पैट कमिंस कहीं नहीं चल के दे रहा, वो ना बैटिंग में चल रहा है ना बॉलिंग में चल रहा है, उनका बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कहते हैं। हाँ, और भाई बिल्कुल चल के नहीं दे रहा है वो बंदा। पैट कमिंस पे तो भाई ताला लग गया, मुझे लग रहा है उनको कमरे में बंद करके ताला लगा देगी ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तानी पे। तो कमिंस से मिलता जुलता वो कहता है ना, वो कमिन वो जीरा वही होता है, क्यूमिन अच्छा क्यूमिन होता है, मैं कमिन समझ रहा था। मैं कहा इसका भाई का तड़का लगाओ, इसको भूनो तवे पे, इसका कुछ करो, इसको दाल के अंदर ऐसे छिड़को, थोड़ा सा क्रश करके लगाओ इसका, हाँ कुछ करो, मतलब इसका भाई का कुछ हो नहीं पा रहा है। उबले अंडे पे वैसे हल्का सा भुना हुआ जीरा, पैट कमिन उसके ऊपर भुना हुआ अगर डल जाए, ओए स्वाद से। तो उबले अंडे जैसी जर्सियां तो है टेस्ट मैच में, लेकिन भाई उबले अंडे से याद है नेथन लायन। बहुत गालियां पड़ेंगी मेरे को आज। अबे यार बॉडी शेमिंग नहीं यार, हेड शेमिंग, हाँ हेड उसके। अबे हमारा भी ऐसे ही है, 10 साल बाद हम भी नेथन लायन बने होंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नेथन लायन को विकेट वो लोग देते जा रहे थे, हमारे पास हमें नेथन लायन की जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़े तगड़े स्पिनर यहाँ पे मौजूद है। मैं बार बार जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ और जहां पे रुक जाता हूँ वो है हमारी बैटिंग। बैटिंग में अगर हम आ जाते हैं, अगर हम अपनी फर्स्ट इनिंग्स को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 262 रन बने थे और 10 विकेट हमारे गिर गए थे। बिल्कुल आखिर में 1 रन चाहिए था, शामी भाई आउट हो गए थे, बट ठीक है यार, उनका काम बैटिंग का उस तरीके का है भी नहीं। जब ऊपर वाले कुछ नहीं कर पाए तो नीचे वालों से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी। बिल्कुल। रोहित भाई अच्छे टच में दिख रहे थे लेकिन 32 पे आउट हो गए। राहुल भाई अच्छे टच में नहीं दिख रहे थे, शुक्र है 17 पे आउट हो गए। मतलब उसके बावजूद, मतलब गंदे टच में होने के बावजूद बंदा 17 रन बना रहा है, कितनी बड़ी बात है। पुजारा भाई जो अपना 100वां टेस्ट खेल रहे थे, पहली इनिंग में डक पे चले गए थे, वो अगर 1 रन भी बना लेते तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास लीड नहीं जाती। बिल्कुल, है ना, वो 1 रन की लीड थी, वो वेरी इंपॉर्टेंट 1 रन यार। कोहली भाई अच्छी टच में दिख रहे थे, 44 रन गलत आउट दे दिया। श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन 4 रन पे वो भी चले गए थे। जड्डू भाई 26 रन। श्रीकर भरत, ये भाई को भी मौके पे मौके मिल रहे थे कि विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। केएस भरत बढ़िया विकेट कीपिंग कर रहा है, वैसे ऐसी कोई टेंशन नहीं, लेकिन 6 रन बनाए थे और पिछले मैच में भी बहुत ज्यादा नहीं बनाए, 7, हाँ ऐसे ही बन रहे हैं, 7-8 सिंगल डिजिट टाइप के ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 रन बने थे। उसके बाद जो मेन जिसने इज्जत बचाई है हमारी इंडिया की, वो है हमारे स्पिनर्स। और हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बैटिंग करके इंडिया की इज्जत बचाई है, मतलब स्पिन बॉलिंग भी वही करे, मतलब हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट ही बैटिंग कर रहा है। अश्विन, अक्षर और ये अपना जडेजा भाई, मतलब यही स्पिन डाल के इनकी विकेटें भी उखाड़े, यही बैटिंग करके रन भी बनाए। तो हमारे ये ऊपर के 6-7 लोग कर क्या रहे हैं? 260 में से 140 रन तो 3 स्पिनर्स नहीं बना रखे हैं हमारे। अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई यही अगर बार बार हाफ सेंचुरी मारते रहेंगे, यही बनाते रहेंगे। जडेजा भाई के बड़े इंपॉर्टेंट 26 रन थे, 74 बॉलों पे उन्होंने बनाए, विकेट बचाए रखी। उसके बाद अक्षर भाई ने 115 बॉलों पे 74 रन बनाए, 71 बॉलों पे अश्विन भाई ने 37 रन बनाए। मतलब अगर ये ना होते, हम कम से कम नहीं तो 100 या 125 रन की लीड तो देख ही रहे थे पहले में। जो 1 रन की रह गई थी ना, वो कम से कम नहीं 100 रन की होती। अगर ये ऊपर वाले राहुल, वैसे तो राहुल से मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं, लेकिन पुजारा भाई और श्रेयस अय्यर यार, जिनको मतलब सूर्य कुमार यादव को बाहर रख के जिनको लेके आया गया है टीम के अंदर कि भाई चलो सूर्या ने डेब्यू किया तो क्या हुआ, श्रेयस अय्यर के आंकड़े बहुत बढ़िया हैं टेस्ट क्रिकेट में। आंकड़े तो चलो ठीक है, वो सूर्या भाई खेलेंगे तभी तो आंकड़े भी बनेंगे। एक ही मैच में खिलाओ तो बंदे की उम्र वैसी ज्यादा, उनको तो मुश्किल से तो अभी ब्लू वाली जर्सी में लेके आए हो, अब तुम व्हाइट में भी नहीं लेके आ रहे हो। यार इस हिसाब से तो अनिल कुंबले को वापस ले आओ यार, उम्र क्या बात कर रहा है यार तू, कैसी बातें कर रहा है। सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे हैं, उनको क्या बैटिंग पे ले आएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं। दैट इज तो ट्रू, लेकिन यार उम्र मतलब बड़ी उम्र निकल गई यार बंदे की, खेलते मतलब मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए भाई, सूर्य को मौका देना चाहिए। लेकिन राहुल से ऊपर, लेकिन राहुल से याद आया, राहुल द्रविड़ साहब का स्टेटमेंट जो कह रहे थे कि भैया अगर टीम में कोई मेन बंदा है, जैसे कि टीम में अभी मेन बंदा है श्रेयस अय्यर, बिल्कुल ठीक है जी, अच्छा, अगर ये बंदा बाहर जाएगा तो ही बैकअप अंदर आएगा, यानी कि सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में बैकअप। अगर
वो बंदा मेन वाला जो है वो वापस आना चाहता है, वो फिट हो गया है या वो अवेलेबल हो गया है, वो खेलने लायक तैयार है, तो बिना सोचे समझे, चाहे वो बैकअप वाले बंदे ने उसकी एब्सेंस में, मेन बंदे की एब्सेंस में 100 बनाया हो, 50 बनाया हो, 5 विकेट लिए हो, 10 विकेट लिए हो, जो मर्जी दुनिया का कर लिया हो, जो मर्जी कर लो, बाहर निकल। हाँ भाई, जो हमारा मेन बंदा है वो निकल लोडियन, पहली फुर्सत में निकल, वो वाला। अच्छा, निकलोडियन एक चैनल आया, नहीं वो मैं मीम कह रहा था, निकल लोडियन वो वाला, निकल पहली फुर्सत में। हाँ भाई। हाँ, तो भाई पहली फुर्सत में जो है वो सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया है, मात्र उनकी एक इनिंग देख के, जिसमें उन्होंने 8 रन मारे। माना उन्होंने 8 ही रन मारे, लेकिन भाई पहला ही तो मैच था, पहली उनको कैप दिया है। अगर और वो भी 8 रन उन्होंने थोड़े फंस के खेल रहे थे, अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे। उनको लगा कि भाई टेस्ट मैच है तो मुझे भी टुक टुक करके खेलना पड़ेगा, लेकिन नहीं सूर्या भाई, आप अपने तरीके से आओ, फोड़ के खेलो यार। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने भी तो यही किया ना टेस्ट में। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत वाला वो जो रोल है ना, इन भाई साहब को मिला हुआ है, अक्षर पटेल भाई साहब को, क्योंकि ये बाहर निकल के वो जो छक्के चुक्के मार रहे थे, मेरे ख्याल लाइसेंस इन्हीं को दे रखा है कि भाई तुम नीचे जाओ, तुम एक्स्ट्रा बैट्समैन हो और तुम जाके, हाँ मतलब वही वाला, तो मारने का लाइसेंस उनको मिला हुआ है। बाकी जहां तक बात रही अब टीम के अंदर के भैया ये लोग कर क्या रहे हैं, कि बाकी लोग जो बचे हुए हैं, ठीक है जी, एक तो श्रेयस अय्यर की बात हमने कर ली है, तो ये तो बाहर नहीं जा रहे हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं मतलब क्या है हमारे द लेजेंडरी क्लासिक एंड लेजेंडरी राहुल। अच्छा, क्लासिक विद द के फॉर क्लासिक, एल फॉर लेजेंडरी। बहुत से लोग एल और भी लगा रहे हैं इनके नाम के आगे, इनफैक्ट बी भी लगा रहे हैं, BLKL नहीं, BLKL नहीं, BKL ऐसे लगा रहे हैं वो, भाई वाला भाई लगा रहे हैं, भाई KL राहुल। तो उस तरीके से भी भाई बहुत ज्यादा, मतलब क्या क्लासिक और लेजेंडरी राहुल। एक तो अब इनका ही है कि इनका क्या हिसाब बनता है, इनका रहना बनता है नहीं बनता है भाई। बनता तो इनका कम से कम 2 साल से नहीं है रहना लेकिन भाई फिर भी इनको मौके पे मौके मिले जा रहे हैं। पता नहीं क्या इनकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इनको रखा गया है यार। मतलब हमारे पास लाइव में कमेंट्स आते हैं कि भाई, मतलब लाइन से अगर हमारे पास 1500 कमेंट आ रहे हैं ना, तो उसमें से 1000 होते हैं कि भाई KL राहुल टीम में क्यों है। भाई अब तो लोग मजे ले रहे हैं, KL राहुल की फेक आईडी बना के हमें बोल रहे हैं, हाँ मतलब सुपर चैट भेज रहे हैं यार हमें भाई, मतलब इतने लोग मजे लेने के मूड में आ गए। एक ये होता है कि अपनी गुस्से निकालना, दूसरा है बंदे ने फुर्सत से एक अकाउंट बनाया, उसका नाम KL राहुल रखा, और उसके बाद वो हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब मजे लेने के लिए था वो भी, बट आप समझ रहे हो कि लोग कितना खुंदक खा चुके KL राहुल के नाम से। लेकिन टीम इंडिया के सिलेक्टर्स जो हैं, एक तो मेन सिलेक्टर तो अभी चले गए रेजिग्नेशन देके अपना कि मैं चलता हूं, शर्मा जी जो हमारे थे। अब आ गए दूसरे, शिव सुंदर दास, SS दास, हमारे इंडिया के पुराने ओपनर, दास साहब, है ना, दास साहब आ गए, करा उन्होंने भी वही है तो फिर चेतन शर्मा को क्यों रेजिग्नेशन लेने दिया भाई, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? जब यही काम करने थे सेम तो कर लेने देते ना भाई। यही होता रहेगा, मुझे लग रहा है BCCI में कुछ और बड़ी पावर बैठी हुई है यार ये पावर, लेकिन क्या इंश्योर करेगी अगर इस तरीके से टीम की सिलेक्शन होती रहेगी, क्या ऐसे जीतेंगे हम 4-0 से? भाई यार जिस हिसाब से खेल रहे हैं ऐसे तो जीत ही जाएंगे देखो अच्छा, हमारे स्पिनर अच्छे खेलते गए तो जीत जाए। BCCI के पास जवाब है ना, कह रहे भाई हम तुमको रिजल्ट देख रहे हैं ना, एंड में क्या मैटर करता है, बंदों का अच्छा खेलना या फिर जीत। तो मतलब जीत के अंडर जो है, जिनकी भी गंदी परफॉर्मेंसेस हैं वो सारी हाइड हो जा रही हैं, वो छुप गई सारी की सारी, जीत की आड़ में छुपाई जा रही हैं ये गंदी परफॉर्मेंस। जीत की आड़ से राहुल का दीदार अधूरा देखो गाना में बना लूंगा, आपने चिंता नहीं करनी है तो लेकिन हाँ, मतलब KL राहुल का आप कंप्लीट कर रहे थे। हाँ, KL राहुल भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा किस तरीके, किस बिना पे, मतलब सबने पूछ लिया, कहते कहते मर गए भाई बंदे की कब जो है ये शुभमन गिल को मौका मिलेगा राहुल से ऊपर। शुभमन गिल सिर्फ तभी खेल रहा है राहुल की जगह, हाँ, जब राहुल स्क्वाड में ही नहीं है। हाँ मतलब वही बात है ना कि राहुल स्क्वाड में तब नहीं होते हैं जब वो इंजर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी फॉर्म ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि है। हाँ। बंदा मतलब 1 पे जाए या 8 पे जाए या जितने पे जाए या 17 पे 20 पे जो स्कोर बना ले, बंदा फॉर्म में है, बिल्कुल फॉर्म में है, ये मान के चलते हैं। तो भैया अब अगर 4-0 से सीरीज जीतनी है, सबसे पहले तो इंदौर वाला वो जो धर्मशाला से ट्रांसफर होकर इंदौर पहुंच गया है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया का जो भिंडी रोना है, वो जो भिंडी लेडी फिंगर्स वो खाते हैं ना, ओकरा भी कई लोग कहते हैं, है ना, तो वो जो रोना है, वो जो RRR है, हाँ मतलब वही हो गया कुछ ऐसी, रेसिस्ट नहीं रेसिस्ट नहीं, नो रेसिज्म, वी आर नॉट रेसिस्ट, नो व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, RRR ऐसे नहीं, हम तो अलग, हम वी डोंट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वी ओनली से दैट RRR इज लेजेंडरी, ऑस्कर्स में जाके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ओह माय गॉड, लेजेंडरी भिंडी रोना, या सो दैट RRR, सो उस RRR का जो है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का वो शुरू हो चुका है ये बोल के कि इंदौर में जो है ऑलरेडी इंडिया को एडवांटेज
एडवांटेज मिल जाता है धर्मशाला से ज्यादा। अच्छा। धर्मशाला में थोड़ी ठंडे कंडीशन है, बढ़िया एकदम, उनको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को एक मैच तो जीतने को कम से कम मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा ऐसे कैसे, माइंड गेम हम खेलेंगे इस बार। बीसीसीआई ने ट्रांसफर कर दिया इंदौर में, और वहां पे उनके रोने निकल के जैसे ही अनाउंस हो कहते हैं वहां पे तो अश्विन की बॉलिंग एवरेज की 12 की एवरेज है, 12 की एवरेज है। मतलब अश्विन जो है वो मात्र 12 रन देके एक विकेट चटका देते हैं। हाँ। तो अगर अश्विन ने 48 रन दे दिए एक मैच में, तो आप बताओ कितनी विकेटें निकलेंगी। मैच चल रहा है यहाँ पे, मैच कर देंगे। अब यार अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में तो बता ही दोगे कि आपकी कितनी हो गई है। नहीं, सही बात है। बाकी मतलब एक तो ये है कि एक तो इंदौर करना पड़ेगा, और दूसरा मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर फाइनल मैच होना है, ऑस्ट्रेलिया वालों जीत के दिखाओ भाई। घर जाना सीधे बोला भाई, सही सलामत। ओडीआई खेलने तुम्हें नहीं खेलने सिंगल पीस में, बिल्कुल भाई। अगर मोदी जी के स्टेडियम में नाम, मतलब उनके नाम का स्टेडियम है, उनके शहर का, अहमदाबाद का एकदम बढ़िया सा स्टेडियम है गुजरात का, वहां जाके तुम्हें अगर ढंग से रहना है तो हारना पड़ेगा। बात है इतनी सी भाई। बिल्कुल हारना पड़ेगा आपको। मोदी जी के स्टेडियम में तो आप नहीं जीत सकते। ये पंगे नहीं करने। अगर आपको जीतने का थोड़ा भी मैंने इतना सा भी है, ड्रॉ लेने का मैंने इंदौर में ट्राई कर लेना, वहां पे जाके ये सब ड्रामेबाजी नहीं करना। तो मतलब हम इंदौर अपना यहाँ पे एमपी में आता है ना, एमपी में तो मामा जी है सीएम, शिवराज सिंह जी, मतलब तो वो भी बीजेपी ऐसा कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो बस अब जीत गए मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ता। 4-0 से इंडिया जीत चुकी है इन दोनों मुद्दों पे। तो हम पॉलिटिकल नहीं बना रहे भाई, किसी भी तरह से पॉलिटिकल नहीं बना, हम तो ऐसी मजे लेने वाली बात कर रहे थे। तो ऐसी बस थोड़ी हंसी मजाक ठिठोली ये तो होते रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करता है और ये जो बैटिंग के कंसर्न्स है अगर इनको एड्रेस कर लेता है तो 4-0 तो कंफर्टेबल है, नहीं तो कटोकट 3-0 तो है ही है। 3-0 है तो मतलब WTC का फाइनल तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ही रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया तब कौन कैप्टन होगा ये देखना होगा, क्योंकि पैट कमिंस तो नहीं होंगे। पैट कमिंस पता नहीं, हो भी सकते हैं, और इंडिया आगे तो मतलब अभी तो कोई नहीं जीत पा रहा, नहीं होंगे। तो फिर ऑप्शन क्या है उनके पास? वार्नर बन नहीं सकता, स्टीव स्मिथ को इन्होंने वाइस कैप्टन बना रखा है। लाबुशेन बना देंगे। नेथन लायन क्यों नहीं? वो अच्छा आदमी है। अच्छे तो आप पर्सनली जानते हो आदमी अच्छा है भाई। अभी उनका थोड़ा मजाक उड़ा दी तो कह रहे हैं एंड में बंदा तो अच्छा है यार। जो भाई आपने सुना है ना, बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं? बुराई और अच्छाई करनी पड़ती है यार। देखिए जी, यही होता है बस जी, यही सारे पाप पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क। ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया, वीडियो खत्म करते हैं वरना हम लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। मैं हूं अभिषेक मनचंदा, ये है मैं हूं प्रशांत कपूर, और आपने करने बहुत सारे कमेंट कहां पे? अनकट पे।